श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 47 से 51 तक वर्णन। श्री रामचंद्र जी एवं वशिष्ठ जी का संवाद। श्री रामचंद्र जी का भाइयों सहित अमराई में जाना। जय श्री राम। उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहां स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां पर आए, जहां सुंदर सुख के धाम श्री रामचंद्र जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनो मुनि का कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों से मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कई भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। उपरहिति का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इस कर्म की निंदा करते हैं। जब न ले मैं सब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्य वंश के पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत बड़ा लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। जाकहूँ करिए सुपहूँ, धर्म न यही समान। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म अच्छा है ही नहीं। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ में जन, जहाँ लगी धर्म का श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्नान, आज जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे, उनके करने का। आगम निगम पुराने अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर या फल सुंदर। तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटई मल की मलई के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मतने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं धुल सकता।
सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित दैत्य सकल लक्षण जुत सोई जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही कृतज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में अगाह प्रेम है। नाते एक बर मांगऊ राम कृपा करि देऊ, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु मिटे जनि नेऊ। हे नाथ, हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए हे प्रभु कि आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर तक कभी कम न पड़े न मिटे। अस कई मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरताधिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम ने हनुमान तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ में लिया। पुनि कृपालपुर बाहर गए, गजरत तुरग मंगावत भये। देख कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन तेहि पाचाहे। और फिर कृपा श्री रामचंद्र जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी रथ घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिससे ने चाहा उसको उचित जान कर दिया। हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अमराई। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल औराई आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा में सेवारत हो गए। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुसलोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जा सुप्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हनुमान के समान ना तो कोई बड़भागी है और ना कोई श्री राम के चरण कमलों का प्रेमी है, जिनके प्रेम और सेवा स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की। तैयो मुनि नारद आए, कर तलबीन, गावन लगे राम कल कीरति सदा नमीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीड़ा लिए हुए आए। वे श्री रामचंद्र जी के सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति का भजन करने लगे, गाने लगे। माम वलोक पंकज लोचन, कृपा बिलोकन सोच विमोचन। नील ताम्र श्याम काम, हरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक को छुड़ाने के लिए हे कमल नयन मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु दान बरूत बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन यग गंजन। भूसुर ससिर वृंद बलाक, अचरण चरण दीन जनगाक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले, मुनि और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों का नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों के शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं।
भुजबल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराध बद पंडित राव नारी सुख रूप भूप भर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। आपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले खर दूषण और विराध के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक बलीक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों वेदों और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है, अंकित है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले हैं तथा सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या के भूषण ही हैं। कलिमल मतन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों का मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु शरणागत, हे प्रभु श्री राम मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद बर निराम गुण ग्राम शोभा सिंदूर हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करते हुए नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर ब्रह्मलोक को गए।